नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जिस देश में अक्सर कहा जाता है कि इंसाफ देर से सही मिलता जरूर है, वहां सवाल ये भी है कि जब इंसाफ ही दफन कर दिया जाए तब क्या होगा। 2007 का अजमेर दरगाह ब्लास्ट, जी हां, एक ऐसा जख्म जिसे सिस्टम ने लगभग भुला ही दिया था। जिन लोगों को इस धमाके का दोषी बताया गया वो बरी कर दिए गए, पीड़ितों की आवाज कागजों में दबा दी गई और समाज ने आगे बढ़ना सीख लिया, जिसका हिस्सा आप और हम है दोस्तों। लेकिन आज आज बरसों बाद वही मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दोबारा दस्तक दे रहा है। सवाल सिर्फ एक केस का नहीं है, सवाल इस बात का है कि क्या भारत, जी हां, क्या भारत का न्याय तंत्र जो है वो अपनी ही भूलों को सुधारने का साहस रखता है। 11 अक्टूबर 2007 को अजमेर शरीफ दरगाह में हुए धमाके ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। रमजान का महीना, इबादत में डूबे लोग और अचानक अचानक हुआ विस्फोट। 3 लोगों की मौत और दर्जनों घायल। शुरुआती जांच में हमेशा की तरह शक की सुई एक खास समुदाय की तरफ मोड़ी गई, लेकिन बाद में जांच की जो दिशा है वो ही बदल गई। आरोप हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े लोगों पर लगे और मुकदमा चला और देश ने उम्मीद की कि शायद पहली बार आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, ये बात अदालतों में साबित होगी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, 2017 में विशेष अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया। वजह सबूतों की कमी, गवाहों का पलटना और जांच एजेंसियों की लापरवाही। बरी किए जाने के बाद का जो सच है दोस्तों, अब उस पर आते हैं। बरी किए जाने का जो फैसला है वो सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं था, बल्कि पीड़ित परिवारों के लिए दूसरा विस्फोट था। जिन लोगों ने अपने परिजन खोए, जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, उनके सामने सिस्टम ने हाथ खड़े कर दिए। सवाल उठा, अगर धमाका हुआ था, लोग मरे थे, तो फिर दोषी कौन था? क्या जांच एजेंसियां नाकाम रही या जानबूझकर मामले को कमजोर किया गया? यही यहीं से इस केस पर चुप्पी की एक मोटी परत चढ़ गई दोस्तों। एपीसीआर की एंट्री और कानूनी लड़ाई इस पूरी चर्चा का महत्वपूर्ण जो है पहलू है, क्योंकि यहीं पर एपीसीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने इस मामले को दोबारा उठाने की हिम्मत दिखाई। शिकायतकर्ता सैयद सरवर चिश्ती की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई, जिसके जरिए दलील साफ थी दोस्तों, चिश्ती साहब की तरफ से। राजस्थान हाई कोर्ट ने पीड़ित की आपराधिक अपील को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया, बिना ये देखे कि मामला मेरिट पर सुना जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को गंभीरता से लिया है दोस्तों। हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि ये देरी या पहले दिए गए आदेशों की परवाह किए बिना अपील को मेरिट पर दोबारा सुना जाए। ये सुप्रीम कोर्ट की दलील। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश अब क्यों अहम हो जाता है, ये आपके जहन में सवाल चल रहा होगा। तो बताती हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो आदेश है वो ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ अजमेर ब्लास्ट तक सीमित नहीं है। समझिए आप इस बात को। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से यह साफ कर दिया है कि अगर पीड़ित न्याय मांग रहा है तो तकनीकी औपचारिकताएं रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। ये जो फैसला है ना दोस्तों, वो उस धारणा को चुनौती देता है जो कुछ मामलों में सिस्टम जो है कहीं ना कहीं थक जाता है और फाइलें हमेशा की तरह बंद कर दी जाती है। अदालत ने कहा कि अगर पहले कहीं चूक हुई है तो उसे सुधारना न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ भी कहीं ना कहीं इस पूरी चर्चा का एक गंभीर विषय कहा जा सकता है। ये मामला ऐसे दौर में फिर से खुला है दोस्तों, ऐसे दौर में जब देश में आतंकवाद की परिभाषा भी राजनीति से तय होने लगी है। कौन आतंकवादी कहलाएगा, कौन नहीं, ये बहस अब अदालतों से ज्यादा टीवी स्टूडियोज में होती है, बिग स्क्रीन पर। अजमेर ब्लास्ट केस इसलिए भी संवेदनशील है दोस्तों क्योंकि इसमें कथित तौर पर बहुसंख्यक आतंक की जो बात है वो सामने आई थी।
ऐसे मामलों में जांच की जो निष्पक्षता है उस पर भी हमेशा सवाल उठते रहे हैं और उठते हैं दोस्तों। क्या एजेंसियां दबाव में काम करती हैं? सबसे अहम सवाल तो ये, क्या कुछ आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है? सुप्रीम कोर्ट का ये जो कदम है वो इन्हीं सवालों को दोस्तों, इन्हीं सवालों को फिर से जीवित करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो अहम हो जाता है। पीड़ितों के लिए उम्मीद की एक किरण भी कहीं ना कहीं इस आदेश को देखा जा रहा है, उम्मीद की किरण के तौर पर। पीड़ित परिवारों के लिए ये जो आदेश है वो सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं बल्कि नैतिक राहत भी है। वो कैसे? क्योंकि उन्हें यह भरोसा मिला है, उन्हें यह भरोसा मिला है कि जो उनकी आवाज पूरी तरह अनसुनी कर दी गई थी वो अनसुनी नहीं हुई। भले ही न्याय में देरी हुई हो लेकिन पूरी तरह से इनकार नहीं हुआ है। अब 24 मार्च 2026 को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है, जहां यह तय होगा कि क्या सच में सबूतों को नए सिरे से परखा जाएगा। न्याय व्यवस्था पर बड़ा सवाल अब कहीं ना कहीं खड़ा होता है, क्योंकि अजमेर ब्लास्ट की हम बात करें तो अजमेर ब्लास्ट केस हमें यह सोचने पर भी मजबूर करता है दोस्तों कि क्या हमारा न्याय तंत्र सिर्फ शक्तिशाली लोगों के लिए तेज है, आम पीड़ितों के लिए सुस्त। अगर नागरिक संगठनों को आगे आकर केस दोबारा खुलवाने पड़े तो ये सिस्टम की विफलता नहीं तो और क्या है दोस्तों। ये सवाल नहीं होंगे तो क्या होगा। ये मामला दर्शाता है कि न्याय सिर्फ फैसला सुनाने का नाम नहीं है बल्कि सच की तलाश का सतत प्रयास है। आज अजमेर ब्लास्ट केस फिर से खुला है, लेकिन असल में कटघरे में सिर्फ आरोपी नहीं है, कटघरे में हमारी जांच एजेंसियां, हमारी राजनीति, हमारा सामूहिक जमीर भी है दोस्तों। अब सवाल ये नहीं कि कौन बरी होगा या कौन दोषी ठहराया जाएगा, असली सवाल यहां पर यह है कि क्या हम एक ऐसे देश में जीना चाहते हैं जहां कुछ गुनाह समय के साथ माफ कर दिए जाते हैं, या फिर हम उस भारत की उम्मीद रखते हैं जहां देर से ही सही सच को दोबारा खंगाला जाता है और न्याय मिलता है बिना डर, बिना दबाव, बिना पक्षपात के। अजमेर ब्लास्ट की ये नई सुनवाई सिर्फ एक केस नहीं बल्कि भारत के न्याय की भी परीक्षा है दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही सच का संवाद लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।